हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग ए ग्रुप का दूसरा मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड में देखते हैं किस किस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे आज। कॉन्स्टिट्यूशन को, हेमरेज, मेरास्मस, प्रोस्ट्रेशन, थ्रस्ट, वोमिटिंग, डायरिया, उसका स्लीप और हेक्टिक फीवर। इन पॉइंट्स पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एसिटिक एसिड कॉमन नेम क्या है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। फॉर्मूला क्या है? C4H3O3। कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से देखते हैं। एडेप्टेड टू पेल लीन पर्सन विथ लैक्स फ्लेशी मसल्स। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? पेल होगा, पतला दुबला होगा और विथ लैक्स एंड फ्लेवी मसल। लैक्स और फ्लेवी मसल का क्या मतलब हुआ कि कोई अचानक मोटा आदमी है और अचानक से पतला दुबला हो गया तो कैसा हो दिखेगा उसका स्किन? वही होता है लैक्स एंड फ्लेवी मसल। फ्लेवी मसल का मतलब डिक्रीज टोनिसिटी, मसल का जो टोनिसिटी है वो कम हो जाएगा। फेस पेल एंड वैक्सी। फेस कैसा दिखेगा? पेल और वैक्सी। तो इसमें और एक मेडिसिन है फेरम। नेक्स्ट हम लोग हेमरेज देखते हैं। हेमरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, नोज, थ्रोट, लंग्स, स्टमक, बोवेल्स, यूट्रस। हेमरेज होगा वो कहाँ से होगा? जितना म्यूकस आउटलेट है सबसे इसका हेमरेज होता है। नोज हो गया, थ्रोट हो गया, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, बोवेल्स, यूट्रस। और कौन सा मेडिसिन है? फेरामिड और मिलीफोलियम। मेट्रोरेजिया, क्या? एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगा इरेगुलर साइकिल पे तो उसको हम लोग मेट्रोरेजिया बोलेंगे। विकेरियस, विकेरियस क्या हो गया कि किसी का मेंसेस की जगह उसका नोज ब्लीड हो रहा है या कहीं से खून आ रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विकेरियस। ट्रोमेटिक इपिटैक्सी, तो इंजुरी हो गया, थोड़ा बहुत इंजुरी हुआ तो उसके नाक से खून आने लगा, उसको हम लोग ट्रोमेटिक एपिटैक्सी। ट्रोमेटिक एपिटैक्सी सिर्फ ये वर्ड कहाँ मिलेगा? एसिटिक एसिड में। और कौन सा मेडिसिन है? अर्निका। अब मेरास्मस, मेरास्मस एंड अदर वेस्टिंग डिजीज ऑफ चिल्ड्रन। मेरास्मस होगा और अदर वेस्टिंग डिजीज जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो चिल्ड्रन में। और कौन सा मेडिसिन है? एब्रोटेनम है, आयोडिनम, आयोडम, सेनिकुला और ट्यूबरकुलिन। नेक्स्ट है ग्रेट प्रोस्टेशन आफ्टर इंजुरी। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस होगा आफ्टर इंजुरी, जैसे एक्सीडेंट हो गया किसी का तो उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा है। और कौन सा मेडिसिन है? सल्फ्यूरिक एसिड। फिर है ग्रेट प्रोस्टेशन आफ्टर सर्जिकल शॉक। सर्जिकल शॉक के बाद अगर उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा है, जैसे गॉल स्टोन का ऑपरेशन हुआ या वुमेन सिजेरियन हुआ तो इस समय उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होने लगा। ग्रेट पोस्टेशन आफ्टर एनेस्थेसिस, एनेस्थेसिया बहुत पड़ता है ना जब ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा है। नेक्स्ट है इसका थ्रस्ट। इसका थ्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंस बर्निंग इंसेटाइबल इवन फॉर ए लार्ज क्वांटिटी इन ड्रॉपसी, डायबिटीज एंड क्रोनिक डायरिया। इसका जो थ्रस्ट होगा कैसा होगा? बहुत होगा, बहुत ज़्यादा प्यास होगा लार्ज क्वांटिटी के लिए। और कब होगा? ड्रॉपसी में, डायबिटीज में और क्रोनिक डायरिया में। 3D से आप लोग याद रख सकते हैं। बट नो थ्रस्ट इन फीवर, फीवर में लेकिन इसको कोई थ्रस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है सावर बेल्चिंग एंड वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, बर्निंग वाटर ब्रेथ एंड परफ्यूज सेलिब्रेशन डे एंड नाइट। खट्टी डकार आएगा, उसको वोमिटिंग होगा प्रेगनेंसी में। वाटर ब्रेथ का क्या मतलब हुआ? तो मुंह में से पानी आएगा, जैसे GERD वगैरह में होता है ना, मुंह में पानी आ रहा है तो। एंड परफ्यूज सेलिब्रेशन डे और नाइट, बहुत ज़्यादा उसको सेलिब्रेशन होगा दिन में भी और रात में भी। और कौन सा मेडिसिन है? लैक्टिक एसिड। अगर सेलिब्रेशन रात में होगा तो कौन सा मेडिसिन हो जाएगा? मर्क सॉल्ट। नेक्स्ट है डायरिया, कॉपियस एग्जॉस्टिंग ग्रेट थर्स्ट इन ड्रॉपसी थाइपस थाइसिस विथ नाइट स्वीट। डायरिया होगा, बहुत ज़्यादा होगा, एग्जॉस्टिंग होगा
और ग्रेट थ्रस्ट बहुत ज़्यादा प्यास के साथ। इन ड्रॉपसी में, टाइफाइड में, थाइसिस में और विथ नाइट स्वेट, रात में उसको बहुत ज़्यादा पसीना भी आएगा। ट्रू क्रूप हिसिंग रेस्पिरेशन कफ विथ द इनहेलेशन। ट्रू क्रूप, क्रूप का क्या मतलब होता है? क्रूप का मतलब होता है लेरेंजियो ट्रैक। क्रूप को हम लोग लेरेंजियो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, बार्किंग कफ होगा, फीवर होगा, हॉर्सनेस होगा और नॉइसी ब्रीथिंग होगा। ग्रुप बहुत जगह आएगा तो आप लोग नोट कर लीजिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेरेंजियो ट्रॉन्कियो ब्रोंकाइटिस। लेरेंजियो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस। इसमें क्या सब होता है? जब बार्किंग कफ हो रहा है, फीवर हो रहा है, हॉर्सनेस हो रहा है और नॉइसी ब्रीदिंग हो रहा है। हाइसिंग रेस्पिरेशन कफ विथ इनहेलेशन। कफ विथ इनहेलेशन है, कौन कौन सा मेडिसिन होगा? एस्पोंजिया और एसिटिक एसिड। यही अगर कफ विथ एक्सपायरेशन होता तो कौन कौन सा मेडिसिन होता है? एकोनाइट एंड कॉस्टिकम। Inhalation of vapor of cedar vinegar has been successfully used in croup and malignant diphtheria. सीडार विनेगर क्या होता है? सेब का सिरका। पहले जब जैसे होता था ना croup वगैरह, तो उसमें बोला जाता था कि इसका लोग यूज करते थे सेब के सिरके का इनहेलेशन के लिए। ठीक है, अभी भी जैसे सर्दी खांसी होता है ना तो बोलते हैं ना विक्स का भाप ले लो, नीम का भाप ले लो या तुलसी का भाप ले लो। उसी तरह पहले लोग इनहेलेशन ऑफ द वेपर ऑफ सीडर विनेगर मतलब सेब के सिरका का यूज करते थे। नेक्स्ट है इसका स्लीप। कैनॉट स्लीप लाइंग ऑन बैक, मतलब पीछे चित होके ये नहीं सो पाएगा। कैसे सोएगा? रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली, पेट के बल सोएगा तो इसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें और कौन सा मेडिसिन है? अमोनकार, मेडो एंड एसिटिक एसिड। रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली में कौन कौन सा मेडिसिन हो गया? अमोनकार, मेडोराइनम और एसिटिक एसिड। स्लीप बेटर ऑन बैक, बैक की तरफ अच्छे से सोएगा तो कौन सा मेडिसिन हो जाएगा? आर्सेनिक। हेक्टिक फीवर, स्किन ड्राई एंड हॉट। हेक्टिक फीवर मतलब क्या होगा? फ्लक्चुएटिंग फीवर, कंटिन्यूस फीवर। तो कभी फीवर आ रहा है, जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। इसमें कैसा है? स्किन हो जाएगा, स्किन कैसा होगा? ड्राई एंड हॉट, रेड स्पॉट ऑन द लेफ्ट चीक एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वेट होगा। रेड स्पॉट होगा कहाँ पे? लेफ्ट चीक पे, और बहुत ज़्यादा उसको रात में पसीना आएगा। नेक्स्ट है इट एंटीडोट एंड एनेस्थेटिक वेपर, fumes of charcoal and gas, opium and stramonium. नेक्स्ट है सीडार विनेगर एंटीडोट द कार्बोलिक एसिड। अगर किसी को कार्बोलिक एसिड का पॉइजनिंग हो गया तो सीडार विनेगर क्या करेगा? उसको एंटीडोट करेगा। फॉलोज वेल आफ्टर सिंकोना इन हेमरेज। सिंकोना भी हेमरेज का बहुत अच्छा मेडिसिन है। तो फॉलोज वेल आफ्टर सिंकोना इन हेमरेज। आफ्टर डिजिटैलिस एंड ड्रॉपसी, अगर ड्रॉपसी हो गया उसके बाद डिजिटैलिस अगर पड़ा है ड्रॉपसी में, उसके बाद यह फॉलोज वेल होगा एसिटिक एसिड। इट एग्रावेट्स द सिम्टम ऑफ अर्निका, बेला, लैकेसिस एंड मर्क, स्पेशली द हेडेक फ्रॉम बेलाडोना। ये क्वेश्चन पूछा गया। इट एग्रावेट्स द सिम्टम ऑफ स्पेशली द हेडेक फ्रॉम बेलाडोना। थैंक यू।